देवियों और सज्जनों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकी Q&A में। दोस्तों, आज से हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता का। दोस्तों, अष्टावक्र गीता कहती है कि मनुष्य को ब्रह्म स्वरूप कैसे प्रदान किया जाए। मनुष्य प्राणी जो है वो अपने आप को भूल चुका है कि हम एक परमात्मा के अंश हैं। हम में भी परमात्मा का अंश बना हुआ है, बस उस ब्रह्म को हमें जानना है। तो अष्टावक्र गीता हमें बहुत ही हेल्प करती है यह जानने के लिए कि हम आखिर में कौन हैं, यानी हु आई एम। इस सवाल का जवाब अष्टावक्र गीता बहुत अच्छी तरीके से समझाती है। तो दोस्तों, मनुष्य को ब्रह्म स्वरूप प्रदान करती है अष्टावक्र गीता। आत्मा व जीव के रहस्यों की परत दर परत बहुत ही डीप तरीके से और ऑथेंटिक वे से मीमांसा करती है। यह बहुत ही अनुपम कृति है मेरे दोस्तों। राजा जनक और अष्टावक्र, इन दोनों के संवाद का यह एक पूरा का पूरा विवेचन है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं अष्टावक्र जी राजा जनक से क्या कहते हैं और राजा जनक अपने मन की दुविधाएं और सवाल किस तरह अष्टावक्र जी से पूछते हैं। हम इस सेशन में हर एक पाठ के जरिए जानेंगे मेरे दोस्तों। एक एक श्लोक है, उस श्लोक का हम विवेचन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अष्टावक्र जी क्या कहना चाहते हैं। क्या वो गूढ़ रहस्य है इस ईश्वर को जानने के। पहला श्लोक है मेरे दोस्तों, कथ ज्ञानमवाप्नोति कथ मुक्तिर्भवाविष्यति वैराग्य च कथ प्राप्तमेतत्र ब्रूहि मम प्रभो। तो ये जो पहला श्लोक है दोस्तों, इसका हम विवेचन करते हैं। इसका भावार्थ इस तरह होता है कि राजा जनक जी अष्टावक्र जी से पूछते हैं कि हे प्रभुवर, कृपया मेरी जिज्ञासा का शमन कीजिए कि ज्ञान प्राप्ति कैसे की जा सकती है, मुक्ति का उपाय क्या है और वैराग्य इस जीवन में कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अष्टावक्र जी राजा जनक जी के सवालों का जवाब देते हैं और हमने जो श्लोक पढ़ा है उस श्लोक का विवेचन करते हैं मेरे दोस्तों। आइए सुनते हैं अष्टावक्र जी क्या कहते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि अनादिकाल से मानव ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य के शाश्वत मार्गों का अनवरत अनुसंधान कर रहा है और आज भी उसके ज्ञान की तृष्णा समाप्त नहीं हुई है। आज भी वह मुक्ति की इच्छा से व्याकुल हो रहा है और वैराग्य के मार्ग पर चलकर समस्त समस्याओं, विषमताओं एवं कामनाओं से संबंध विच्छेद करना चाहता है, परंतु उसे अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। निसंदेह मेरे दोस्तों, यदि उसे सफलता प्राप्त हो जाती तो इन गूढ़ विषयों की चर्चा को ही विराम लग जाता था। वस्तुतः इन विषयों का जितना भी मंथन किया जाए, उनका स्वरूप और अर्थ व प्रयोजन उनका ही और विकीर्ण और व्यापक होता चला जाता है। इसी तरह यदि मानव को प्रथम सोपान पर ही ज्ञान प्राप्त हो जाती है तो वह ज्ञान के अन्य सोपानों पर चरण क्यों रखता। यदि उसने प्रथम सूर्योदय
में ही मुक्ति वरण कर लिया होता तो मुक्ति के विविध अर्थों व उपायों की वह आज भी मीमांसा क्यों करता। वैराग्य प्राप्ति इतनी सहज नहीं होती है मेरे दोस्तों, उसे पाने के लिए वह इतना क्यों तड़पता है इंसान। वस्तुतः ज्ञान और मुक्ति और वैराग्य का अर्थ वह नहीं है जो हमें सुनाई देता है। इसका अर्थ बहुआयामी और बहुत ही विराट है मेरे दोस्तों। ज्ञान के स्रोत अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। मुक्ति का अर्थ स्वच्छंदता अथवा कर्तव्य विमुक्ता नहीं है मेरे दोस्तों। वैराग्य का भी तात्पर्य कर्महीनता या सांसारिक बंधनों से पलायन नहीं है। इनके अर्थ इतने सरल होते तो मानव बार बार इन पर चर्चा क्यों करता था। अथवा राजा जनक को ही क्यों आवश्यकता अनुभव होती कि वह इनके विषय में अष्टावक्र जी से जिज्ञासा प्रकट करते, उन्हें सवाल पूछते। ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य के प्रश्न पर अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से विचार विमर्श किया है। अष्टावक्र जी ने राजा जनक के तीनों प्रश्नों के उत्तर में ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का विशद विश्लेषण किया है मेरे दोस्तों। अष्टावक्र के मत से ज्ञान, मुक्ति अथवा वैराग्य के लिए यह आवश्यक नहीं कि सांसारिक क्रियाकलापों को त्याग कर वन प्रांतर कहीं और दूर पहाड़ों में प्रस्थान किया जाए, अपितु दैनंदिन कर्तव्यों का पालन करते हुए लोभ, मोह, माया का परित्याग करें। यही वास्तविक जीवन का सारांश है। अष्टावक्र की दृष्टि में ज्ञान का सार यह है कि शरीर के प्रति मोहासक्त होकर मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती और आसक्तियों का त्याग किया बिना वैराग्य की कल्पना करना असंभव है मेरे दोस्तों, असंभव है। इसी तरह अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी के इन तीनों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है कि संसार में रहकर ही जो निरासक्त होकर अपने आप को संभाल लेता है वही वैराग्य का हकदार बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों। हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं और कुछ श्लोकों के बारे में, जिसमें राजा जनक जी अष्टावक्र जी से कुछ सवाल पूछते हैं। तो हमारे इन वीडियो में ऐसे ही बने रहे मेरे दोस्तों। अगर आपको हमारा यह पहला वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जो भी इस ज्ञान अमृत का आस्वाद लेना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।